क्लास 12 सीबीएसई में फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, थ्योरी में भी और इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में भी, कि भाई जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेज कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की कोर आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो कोर है, ये कोर सॉफ्ट आयरन की बनी होती है और ये पूरा सॉफ्ट आयरन ब्लॉक नहीं होता है पूरा का पूरा। इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन की बिल्कुल पतली पतली स्लाइसेस जैसे कट करके, आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले पाएंगे, ऐसे कुछ लाइनें जैसे आपको इसमें दिख रही होंगी, तो बिल्कुल पतली पतली कट करके और फिर उसके बाद बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा के फिर उसके बाद इसको चिपका दिया जाता है और ये रिपीट लगा दी जाती है यहाँ पे। तो उसके बाद ये ऐसा लगता है कि एक ब्लॉक मतलब है, जबकि ये ब्लॉक नहीं होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये एडी करंट की वजह से जो लॉसेज होते हैं उनको कम करने के लिए किया जाता है। और कौन कौन से लॉसेज होते हैं इस ट्रांसफार्मर में? तो एक तो ये एडी करंट लॉस हो गया, एक फ्लक्स लॉस हो गया। आपने सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल जो लगाई हैं दोनों तरफ, वो पूरा फ्लक्स लिंक नहीं हो पाएगा तो भी एनर्जी लॉस होगी कुछ कुछ। ये कोर जो है बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होती है, सॉफ्ट आयरन चुंबक बनता रहता है इसका अल्टरनेटिंग करंट की वजह से, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस आता है। और यहाँ पे हमिंग साउंड पैदा होती है, तो उस साउंड की वजह से भी एनर्जी लॉस्ट होती रहती है हमारी। और दूसरा कुछ कॉपर लॉस भी होता है। ये जो अंदर इसके कॉइल होती है ट्रांसफार्मर की, टर्न्स जो लगाते हैं हम, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। अब कॉपर का भी भले ही उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बट फिर भी थोड़ी बहुत हीट पैदा कॉपर के अंदर भी होगी ही होगी, तो वहाँ पे भी हमारी एनर्जी लॉस्ट होती है। तो ये कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट जो लॉसेस थे ट्रांसफार्मर के, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। और आपको ये भी बताया कि एडी करंट लॉसेज को कम कैसे किया जाता है इस कोर में।